श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकरा शिवयुग पर। मित्रों, वडोदरा गुजरात में चल रही श्री शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा का दूसरा दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री अपने मांग में सिंदूर भरती है और वो सिंदूर उसकी नाक पर गिर जाता है तो वो एक शुभ संकेत होता है। इसका मतलब कि घर में या तो कोई खुशी आने वाली है या फिर आपके बच्चों का विवाह होने वाला है या कोई भी ऐसी खुशखबरी आने वाली है। और यदि वही सिंदूर जमीन पर गिर जाता है तो इसका मतलब उस स्त्री को दुख होने वाला है, उसकी आंखों में आंसू आएंगे, एक अशुभ संकेत होता है। गुरुजी ने कहा कि आप यदि किसी भी मंदिर में जाते हैं, चाहे हनुमान जी का हो, देवी जी का हो, राम जी का हो और या किसी भी देवी देवता का हो, वहां पे आपके मस्तक पर सिंदूर लगा है तो वो सिंदूर कम से कम 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। किसी भी कारणवश अगर आपने वो सिंदूर पोंछ दिया कहीं भी गंदी जगह पर या किसी भी कपड़े पर तो उसका दोष आपको लगता है। गुरुजी ने बताया कि जब चंचुला देवी ने शिव महापुराण कथा करने का संकल्प लिया तो तुमरुका जी ने उन्हें बताया कि वो कथा के यजमान के रूप में शिव शंकर भगवान और माता पार्वती को आमंत्रित करें और उसके लिए उनकी पूजा साधना करें। चंचुला देवी रोज शिव मंदिर में शिव जी को जल अर्पित करती थी, पर जब भी वो जल अर्पित करती थी तो उनके हाथ से जल गिर जाता था। फिर वो पुनः जल अर्पित करती थी। ऐसा करते करते चंचुला देवी को कई दिन हो गए। तब चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा कि उनको जल समर्पित करते बहुत दिन हो गए पर शिव जी ने आज तक उनको दर्शन नहीं दिए। तुमरुका जी ने कहा कि यदि जल समर्पित करते समय अनायास ही आपके हाथों से जल गिर जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज को प्यासे हैं, उनको अन्न का भाग नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा कि आप शिव जी को पंचामृत समर्पित करें और बिल्वपत्र। शिव जी को बिल्वपत्र के साथ पंचामृत अति प्रिय है। गुरुजी ने बताया कि यदि आप किसी को भोजन करा रहे हैं या शिव जी को जल समर्पित करने जा रहे हैं और अनायास ही आपके हाथों से जल गिर जाता है तो हो सकता है आपके पूर्वज प्यासे हों, उन्हें अन्न का भाग नहीं मिल पा रहा हो, तो आप अपने पितरों की तृप्ति के लिए ये उपाय करें। आप घर से पंचामृत बनाकर लेकर जाएं और एक बिल्वपत्र लेकर जाएं और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बिल्वपत्र समर्पित करें। अशोक सुंदरी माता पर बिल्वपत्र समर्पित करते समय आप ध्यान रखें कि बिल्वपत्र पर की जो पत्ती वाला भाग है वो अशोक सुंदरी माता की तरफ यानी कि जलाधारी की तरफ रहेगा और जो डंडी वाला भाग है वो शंकर जी की तरफ रहेगा। बिल्वपत्र समर्पित करने के बाद उस पंचामृत का थोड़ा भाग आप उस बिल्वपत्र पर समर्पित करें और थोड़ा भाग आप शंकर जी को समर्पित करें। इससे आपके पितृ अवश्य तृप्त होंगे। इस उपाय को करने से आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि शिव जी को जो भी चीज समर्पित होती है उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। गुरुजी ने बताया कि यदि पति पत्नी में, भाई भाई में, बहन बहन में विवाद चल रहा हो, झगड़ा चल रहा हो तो बटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें। बटकेश्वर महादेव को आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आप वट वृक्ष के नीचे जो भी डला पड़ा हो, मिट्टी का या पत्थर पड़ा हो, उसे ही बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित कर दें। वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करने से जो भी विवाद चल रहा होगा वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। गुरुजी ने कथा में बताया कि शिव मंदिर में जब भी आप कोई सामग्री लेके जाते हैं प्रसाद के लिए, जैसे हलवा, खीर, महाप्रसाद, तो आप उसमें बिल्वपत्र डालकर शिव जी को समर्पित करें। या फिर अगर बिल्वपत्र नहीं मिले तो उसमें 3 हिस्से कर दें, क्योंकि शिव जी को प्रसाद चढ़ाने पर उसके हिस्से ना करने पर उसमें गणों का हिस्सा आ जाता है। वो प्रसाद फिर आपके खाने लायक नहीं होता। तो जब भी आप शिव जी को प्रसाद समर्पित करें तो उसके हिस्से कर दें या फिर उसमें बिल्वपत्री डाल दें, तभी वो आपके खाने योग्य होगी।
गुरुजी ने कथा में बताया कि शिव प्रसाद के मात्र दर्शन कर लेने से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी बड़ोदरा गुजरात में चल रही शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन की विशेष जानकारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।